जगनपुर गांव, जिसमें गर्मी का आगमन होते ही घर घर लोग रजाइयां और गर्म कपड़े वापस से रख रहे थे और सूरज की रोशनी अब दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। अब फिर से वही चहचहाती गर्मी वापस आने वाली थी। अब लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलने लगे। फिर से पेड़ों के नीचे लोग हवा खाने के लिए बैठने लगे और पंचायत भी करने लगे उसी गांव में। अरे कितनी गर्मी लग रही है आज। अब तो लगता है गर्मी आ गई है जी। अरे सुधा, तो आज बड़े दिन बाद सूरज देवता भी तो खुलकर निकले हैं ना। मैं भी सोचता हूँ पूरी ठंडी भर वो गांव के बड़े पेड़ के नीचे नहीं बैठा, आज जाकर बैठूं अपने मित्रों के साथ। अजी मैं भी ये इतने मोटे मोटे स्वेटर डालकर परेशान हो गई हूँ जी। और अब तो आज गर्मी का पहला एहसास हुआ है, अब हल्के कपड़े पहन पाऊंगी। इधर सुधा की दोनों बहुएं शालिनी और नंदिनी चूल्हे पर खाना बनाती हुई। ओहो, आज तो इस चूल्हे के पास गर्मी सी लग रही है। ठंडी में इसी चूल्हे के पास तो सुकून मिल रहा था। अब गर्मियों में तो गैस भरवाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना बना कर तो मैं ही झुलस जाती हूँ। माँ जी से बोलूंगी आज गैस भरवाने के लिए। नंदिनी तू सही कह रही है, ठंडी में तो फिर भी ठीक है चूल्हे पर खाना बनाना, गर्मी में तो हालत खराब हो जाती है। तब तक सुधा रसोई घर में आकर नंदिनी और शालिनी से बोलती है। अरे बहू, अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब सारे गर्म कपड़े धो के बड़े बक्से में डाल दे। लेकिन माँ जी, अभी आज पहला दिन है कि इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन अभी पूरी तरह गर्मी नहीं आई है। अभी सिर्फ एक दिन की गर्मी देखकर अभी गर्म कपड़े रखना सही नहीं है, हमें फिर इन कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। हाँ माँ जी, भाभी सही कह रही हैं। क्या पता कल फिर से ठंड लगने लगे, अभी गर्म कपड़े मत रखिए। अरे बहू, तू सास मत बन, जितना बोला है उतना ही कर। तुझसे पहले मैं इस घर में आई थी, मुझे अब पता है मौसम कब बदलता है, मुझे मत सिखा। ठीक है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तो चूल्हे के पास भी गर्मी लग रही है माँ जी, अब गैस भी भरवा दीजिए ना। अरे बहू, इस समय तो गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे वो दूसरों देशों के बीच में लड़ाई है, यहाँ गैस महंगे हो गए हैं, मुश्किल ही है गैस मिलना। और तुम दोनों को इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अरे मैं भी बहू बनकर आई थी, इतने नखरे मेरे नहीं थे जितने तुम दोनों के हैं। जी माँ जी, ठीक है। फिर जब सुधा रसोई घर से चली जाती है तब हर टाइम माँ जी हमें ताने मारती रहती है। अरे अब जमाना बदल गया है, लेकिन माँ जी नहीं बदली। माँ जी ने तो बस कह दिया, गांव के है चूल्हे पर बना लेंगे, हमसे पूछो क्या हालत होती है, बनाना तो हमें पड़ता है ना। हाँ भाभी, सच कह रही हैं आप, हम तो गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। अभी तो ये शुरू की गर्मियां हैं, आने वाली अप्रैल मई जून की गर्मी तो हमें झुलसा ही देगी। दोपहर का समय, नंदिनी और शालिनी सारे गर्म कपड़े, कंबल, रजाई धोने के लिए निकाल रही हैं। नंदनी, सारे गर्म कपड़े हैं ये, अब इन्हें चलकर धुलकर डाल देते हैं। जी भाभी चलिए, नहीं तो माँ जी फिर कुछ बोलने लगेंगी। फिर दोनों ने मिलकर सारे गर्म कपड़े, कंबल, रजाई सब धुल दिए और सुखाने के लिए डाल दिए। फिर अब रात का समय। अरे बाप रे, ये तो रात होते ही ठंडी लग रही है। बहू ने सारे गर्म कपड़े धो दिए हैं। अरे तो तुमने तो उनसे जबरदस्ती सारे गर्म कपड़े धुलवाए। हाँ जी, आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या? अरे मैंने बहू को सारे गर्म कपड़े नहीं दिए थे धुलने के लिए, एक स्वेटर रख लिया था। फिर सुधा रसोई में जाती है, जहाँ नंदिनी और शालिनी खाना बना रही होती हैं। अरे बहू, थोड़ा मैं भी चूल्हे के पास बैठ लूं, सोच रही हूँ बड़ी ठंडी लग रही है। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, अभी कुछ दिन ठंडी रहेगी। अरे हाँ हाँ चल, तेरी सास हूँ, मुझे मत सिखा, मुझे हाथ पैर सेकने दे। फिर नंदिनी चुप हो जाती है। थोड़ी देर में सब खाना खाकर सोने जाते हैं। मैंने तो अपने लिए एक कंबल रख लिया था, मुझे पता है ना सर्दी अभी फिर कुछ दिन लगेगी। हाँ नंदिनी, मैंने भी एक पतला कंबल रखा है, मैं उसे ही ओढ़ूंगी। जैसे ही रात हुई ठंडी लग रही है, चल अब तू भी सो जा, मैं भी जा रही सोने। इधर सुधा। ओहो, बड़ी ठंडी लग रही है, ये तो सो गए अपना स्वेटर पहनकर। मेरे पास तो ना स्वेटर है ना कोई कंबल। उफ उफ, कैसे मैं सोऊंगी। फिर सुधा उसी तरह रात भर ठंड में कांपते कांपते सो जाती है। सुबह का समय। अक्षी अक्षी, ओहो मुझे तो सर्दी लग गई है। भाई मैं तो आराम से सोया था। थोड़ी देर बाद दिन होते ही इतनी धूप और गर्मी, और रात में अचानक से इतनी सर्दी। हाय रे, ये मार्च का महीना, आज तो सारे गर्म कपड़े सूख जाएंगे। आज तो रात होने से पहले ही पहन लूंगी। रात का समय। चलो स्वेटर पहन लेती हूँ,
अब ठंडी थोड़ी थोड़ी लगने लगी है। सुधा जाती है अपनी बहू के पास और बोलती है, अरे बहू, मेरी स्वेटर दे दे, कहाँ है? माँ जी, अब आप स्वेटर क्यों मांग रही हैं? आपको तो गर्मी लग रही थी ना। अरे हाँ, तो अब ठंडी हो रही है शाम में भाई, मुझे क्या पता कि अचानक से फिर सर्दी लगने लगेगी। तू सास हूं तेरी, मुझसे ज्यादा जवाब सवाल मत कर, जल्दी लाकर दे मेरा स्वेटर। माँ जी, वो सारे स्वेटर, कंबल, रजाई मैंने बक्से में डाल दिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, जा लेकर आ। फिर शालिनी अपनी सास को स्वेटर लाकर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। फिर अब अचानक से दिन क्या रात क्या, हर समय बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने लगती है। ओहो भाभी, आज तो इतनी तेज धूप है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ नंदिनी, देखते ही देखते कुछ दिन में गर्मी पूरी तरह आ गई। उसी में हर रोज वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, उसके धुएं से पूरा घर गर्म हो जाता है। हाँ भाभी, वैसे तो हमारा घर ठंडा रहता है, लेकिन ये धुएं से हर रोज बहुत गर्मी होती है। इधर सुधा ओहो गर्मी, हाय गर्मी, इससे अच्छा तो ठंडी ही थी। तभी एक तरबूज बेचने वाला वहां से गुजरता है। तरबूज ले लो, इस भारी गर्मी में ठंड पालो। तरबूज ले लो भाई, तरबूज ले लो। अरे वाह, इस गर्मी में तरबूज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओ तरबूज वाले भैया, रुको रुको। 20 रुपए का एक है बहन जी। एक तरबूज दे दो भैया। फिर सुधा एक तरबूज लेकर घर में जाती है। अरे नंदिनी बहू, ये ले देख तरबूज, बहू जरा इसे काट कर ला दे। वाह माँ जी, ऐसी गर्मी में तरबूज खाकर तो ठंडक मिल जाएगी, मैं अभी काट कर लाती हूँ। फिर सब मिलकर तरबूज खाते हैं। देखते ही देखते ऐसे ही टाइम बीतता है और कुछ ही दिन में गर्मियां पूरी तरह से आ जाती हैं। इधर शालिनी और नंदिनी मैं क्या कह रही थी नंदिनी, रात में तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत गर्मी। मैं क्या कह रही थी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तुम थोड़े पैसे मिलाकर गैस सिलेंडर भरवा लेते तो हम दोनों को ही राहत रहती। हाँ दीदी, बात तो आपकी सही है, मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं। चलिए ना माँ जी से बात करते हैं। फिर दोनों बहुएं अपनी सास सुधा के पास जाती हैं। माँ जी, ये कुछ पैसे हमने काफी समय से बचा के रखे थे। अब गर्मी बहुत बढ़ गई है माँ जी, दिन और रात दोनों समय खाना बनाते हुए हम पसीने से भीग जाते हैं। हम चाहते हैं गैस सिलेंडर भरवा दीजिए। अरे भाई ला दे वो पैसे, देखूं तो कितने हैं, फिर सोचूंगी भरवाना है कि नहीं। फिर सुधा की दोनों बहुओं ने सुधा को पैसे दिए। अरे बहू, हाँ पैसे तो हैं, इन्हें मैं रख लेती हूँ अपने पास, है तो मेरे दोनों बेटों की कमाई ना। अरे गैस सिलेंडर फिर कभी भर जाएगा, गर्मी है तो क्या हुआ, खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। पर माँ जी, ये पैसे तो हमने सिलेंडर भरने के लिए दिए हैं। हाँ माँ जी, बहुत मुश्किल से हमने इकट्ठे करके रखे हैं, ये हमारे पैसे हैं माँ जी। अरे भूल मत, मेरे बेटे ही कमा के देते हैं तो तूने ये बचा कर रखे। अरे ये पैसे रहेंगे तो बाद में और किसी काम आ जाएंगे। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, जाओ दोनों भाई जल्दी से खाना बनाओ, दोपहर हो गई है। फिर दोनों बहुएं उदास होकर वापस रसोई में आ जाती हैं। इससे अच्छा तो हमने माँ जी को पैसे दिए ही नहीं होते, सिलेंडर भी नहीं भरा, पैसे भी चले गए। हाँ नंदिनी, कितनी मेहनत से हमने वो पैसे इकट्ठे किए थे। माँ जी को कम से कम हमारे पैसे तो वापस कर देने चाहिए थे। आज ये घर आए, मैं इनसे बोलती हूँ। कोई फायदा नहीं नंदिनी, चलती माँ जी की ही है, हमारे पति भी हमारी नहीं सुनेंगे। हाँ भाभी, एक तो भयंकर गर्मी आ गई है, ऊपर से ये मिट्टी के चूल्हे पर खाना, ओहो। छोड़ो नंदिनी ये सब, चलो अब खाना बना लेते हैं। इतना बोलकर दोनों उसी गर्मी में फिर से रसोई में खाना बनाने लगती हैं। पसीने से भीगती हुई उसी गर्मी में दिन रात काम से दोनों परेशान तो थीं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। ओहो, कितना धुआं हो रहा है और गर्मी भी इस बार ज्यादा है। मैं तो ये सोचती हूँ हमारे पति इतना तो कमाते हैं कि एक गैस सिलेंडर तो भरवा ही सकते हैं। हाँ नंदिनी, लेकिन माँ जी नहीं तैयार होंगी, उन्हें खुद तो बनाना नहीं पड़ रहा है। अब जमाना बदल गया है, समय के साथ जब अच्छे बदलाव किए जा सकते हैं तो करने चाहिए। उन्हें लगता है उन्होंने भी पहले चूल्हे पर खाना बनाया था, तो हम भी वैसे ही पूरी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाए। हाँ भाभी, अब कौन समझाए उन्हें। नंदिनी, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना कुछ दिन के लिए मायके चली जाए। माँ जी जब खुद कुछ दिन इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएंगी, उन्हें खुद समझ आएगा। हाँ भाभी, सही कह रही हैं, कल चलते हैं हम, अब यही एक तरीका है माँ जी को समझाने का। फिर अगले दिन दोनों अपना बैग लेकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। फिर उनकी सास बोलती है, अरे बहू, ये तुम दोनों कहाँ जा रही हो भाई? माँ जी, मुझे मायके जाना है,
माँ ने मुझे बुलाया है। हाँ माँ जी, मुझे भी मेरे मायके वालों ने बुलाया है। वो मेरे माँ पापा से मिले ना बहुत टाइम हो गया है। सुधा तो ये सुनते ही चौंक जाती है और बोलती है, अरे तुम दोनों का दिमाग तो सही है ना, मुझसे पूछा ना रायली, बस बैग लेकर चल दिए। माँ जी, हमने अपने पतियों से कल रात में इस बारे में बात कर ली थी। अरे बहू, यहाँ के काम कौन करेगा? माँ जी, हमारे आने से पहले आप ही तो करती थी ना, फिर से कुछ दिन कर लीजिएगा ना। हमारा भी तो मन करता है कभी मायके घूमाएं। कितना टाइम हो गया है माँ पापा से मिले। हाँ माँ जी, सही में। अच्छा ठीक है, चलो नंदिनी चलते हैं। इतना बोलकर दोनों बहुएं चली गई और सुधा बस देखती ही रह गई। चलो, बात तो इनकी भी सही है। मैं भी भाग भाग कर मायके जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद मेरी बहुएं मायके जाएं। अरे काम फिर मुझे करना पड़ेगा ना। अब शाम का समय। अरे एक तो अब गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि रात में भी गर्मी लगती है, और तो और ये दोनों बहुएं भी नहीं है, सारा काम इस गर्मी में करना पड़ेगा। हाय गर्मी। चलो अब चूल्हा जलाती हूँ और चावल पकने के लिए रख देती हूँ। सुधा बाहर जाती है और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती है और जलाती है। ओहो, कितना तेज ये धुआं कर रहा है। चूल्हे के पास तो भयंकर गर्मी हो रही है, मानो जैसे ज्वालामुखी हो। ओहो, थोड़ा दूर होकर बैठती हूँ। ये तो फिर भी गर्म आंच यहाँ तक आ रही है। हाय गर्मी, कैसे बनाऊं मैं इस गर्मी में खाना? सुधा तो आज गर्मी से बेहाल थी। अभी बस शुरुआत थी, अभी तो पूरा खाना बनाना है। सुधा का तो और भी बुरा हाल होने वाला था। ओहो, अभी तो चावल भी नहीं बने, मैं यहाँ गर्मी से परेशान हूँ। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई, तब तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी जितनी अब लग रही है। अभी तो दाल, सब्जी, रोटी भी बनानी पड़ेगी। सुधा बड़ी मशक्कत से खाना बनाती है, फिर थोड़ी ही देर में खाना बन जाता है। हाय, कितनी गर्मी लगी, मैं तो पसीने से भीग गई हूँ। शुक्र है खाना बन गया। अभी तो रात में इतनी गर्मी लगी, तो दिन के खाने में क्या? ओहो, चलो कल देखते हैं। रात में सब खाना खाकर सो जाते हैं। अब सुबह का समय। ओहो, सुबह हो गई। चलो बहुओं से बोलती हूँ चाय बना दे। अरे ओ बहू, सुन भाई, सुन तो जरा, चाय बना दे। तभी सुधा को याद आता है और बोलती है, अरे यार, मैं तो इतनी गहरी नींद में सोई थी कि भूल ही गई कि दोनों बहुएं घर पर नहीं हैं। तभी किशोर उधर से आते हुए बोलते हैं, अरे सुधा कहाँ हो भाई, जरा जल्दी से चाय बना दो। देखो गर्मी कितनी भी हो, चाय तो चाहिए ही। फिर सुधा उठती है और बाहर देखती है कि धूप तो सुबह से ही बहुत तेज है। अरे बाप रे, ये सुबह के टाइम इतनी भयंकर गर्मी, तो दोपहर में क्या होगा? फिर सुधा अब सबके लिए उसी गर्मी में चाय बनाती है। अरे सुधा, तुम चाय नहीं पियोगी क्या? अजी, इतनी गर्मी में चाय बना के ही पसीने से भीग गई हूँ। अब चाय पीने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चलो ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ। हाँ, पी लीजिए, मैं जा रही खाना बनाने। फिर सुधा अब दोपहर की गर्मी में खाना बनाती है। दोपहर में गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सुधा का तो बुरा हाल था। ओहो, ये गर्मी, इससे अच्छा मैं गैस ही भरवा लेती। बहुओं ने इतना कहा था, मैं ही नहीं मानी। अब गर्मी से परेशान हो गई हूं मैं तो। एक मैंने बहुओं के पैसे भी रख लिए थे। मेरे बेटे कमाते भी तो ठीक हैं, गैस तो हर महीने भरवा ही सकती हूँ। इधर नंदिनी और शालिनी अपने अपने मायके में सुकून की सांस ले रही थी। वाह, ये सुकून! कितने सालों बाद पंखे के नीचे सुकून से लेटी हूँ। इधर नंदिनी अपने मायके में। कितना सुकून है, ऐसा सुकून मिले सालों हो गए। उधर तो माँ जी पैसे होते हुए भी गैस नहीं भरवाती। अच्छा हुआ थोड़ा मायके आ गई, सुकून तो मिला। इधर सुधा। आज अपने बेटे से बात करती हूँ गैस के लिए। शाम में जब सुधा का बेटा घर जाता है तब। बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि गैस भरवा दे। ले, बहुओं ने मुझे गैस भरवाने के लिए पैसे दिए थे। मैंने लालच में आकर उनके पैसे रख लिए और गैस भी नहीं भरवाया। अब जब खुद इतनी गर्मी में काम कर रही हूँ, तब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बहुएं कितना परेशान होती हैं। माँ ठीक है, कल मैं गैस भरवा देता हूँ। मैं अपने पास से लेकर भरवा दूंगा माँ। हाँ बेटा, भरवा दे। अब मेरी बहुएं गैस चूल्हे पर ही खाना बनाएंगी, और ये मेरी बहुओं के पैसे, उन्हें मैं वापस कर दूंगी। फिर सुधा के बेटे ने अगले ही दिन गैस सिलेंडर भरवा दिया और अब घर में गैस थी। सुधा अब अपने बहुओं को फोन लगाती है। अरे बहू,
घर चली आओ बहू, मैंने गैस भरवा दिया है। अब हमेशा तुम लोग गैस पर ही खाना बनाना, मैं कभी मना नहीं करूंगी। फिर अगले दिन ही सुधा की दोनों बहुएं वापस अपने ससुराल लौट आती हैं। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब घर में धुआं नहीं होगा और खाना भी आराम से बन जाएगा। हाँ माँ जी, सच में। अब इस गर्मी में भी खाना बनाते समय हमें गर्मी नहीं लगेगी। और ये लो बहुओं अपने पैसे, ये तुमने जो मुझे दिए थे, बड़ी मेहनत से तुम दोनों ने ये जमा किए होंगे। इन पर हक तुम्हारा है ना कि मेरा। इन्हें अपने पास रखो। शुक्रिया माँ जी। हाँ माँ जी, आपका शुक्रिया। फिर अब शालिनी और नंदिनी को दोबारा गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।